हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल के करंट मार्केट की एंड हमें मंडे के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं, मिड कैप निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, सभी पर ओवरऑल बात करने के लिए ट्राई करेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है। एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। काफी सारे लोग गाइस मैंने देखा है 2 मिनट वीडियो देखेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो पर कन्वर्ट हो जाएंगे। मैं ये नहीं बोलता हूं कि गाइस हर जगह से ज्ञान मत बटोरो, बट ज्ञान उतना ही बटोरो जितना आप बेसिकली डाइजेस्ट कर पाओ। तो प्लीज ये सब चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखिए, एक सिंगल बार देख लीजिए, उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आती हैं चीजें देन अवॉइड करिए। आगे के लिए जब भी मेरा चैनल देखिए उसे एग्जैक्टली स्किप कर दीजिए। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सेकंड फॉरमोस्ट, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, अगर गाइस मेरी स्ट्रेटजीज पसंद आती हैं, अगर आप स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट करते हो, आपको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। मैं गाइस आपको गारंटी देता हूं, जिस तरीके की एनालिसिस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आपको मैं इतना तो नहीं बोलता कि 100% प्रोबेबिलिटी के साथ मूवमेंट होगा, बट 80 से 70% एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी, मेरे लेवल्स में देखने को मिलेगी। और जो भी एनालिसिस, जिस तरीके से माइंडसेट मैं आपको अपनाने के लिए बोल रहा हूं, वो आपको देखने को मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट वन, आज का मार्केट अगर हम देखें तो क्लियर कट हमने अच्छा खासा मूव एग्जैक्टली पकड़ा। आज का दिन अगर आप देखोगे, यहां पर ट्रेंड लाइन के साथ भी मैंने आपको बताया था कि इसी पैरेलल चैनल के अकॉर्डिंग हमें मूव देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली वही हुआ। और स्टार्टिंग से अगर हम अपनी स्टार्टिंग से मूवमेंट देखें तो आपको थोड़ा सा मैं लेट आया था गाइस आज के दिन, मैं थोड़ा सा मुझे काम था। यहां पर आपने देखा 9:38 के आसपास मैं जैसे ही आया, मैंने आपको यहां पर बोला था डोंट गो शॉर्ट फ्रॉम हियर, है ना। जब मार्केट अप्रोक्सीमेटली 51,800 के आसपास चल रहा था, नाउ कैन सी 52,000 फॉर द अपसाइड। जैसे ही मैंने बोला, आप देखेंगे जिस तरीके से मार्केट में मूवमेंट हमें देखने को मिला। अगर मैं आपको नीचे लेके चलूं, मैंने विथ डाटा विद लॉजिक आपको समझाया था। 9:42 पर आप देखिए, नाउ 51,750 अगेन वर्क एज इमीडिएटली सपोर्ट एरिया हो गया खेल। 9:46 पर 9:38 पर मैंने आपको मूवमेंट करने के लिए बोला था और एग्जैक्टली 9:42 के आसपास हमें 9:46 के आसपास मूवमेंट देखने को मिला। तो आप यहां पर चार्ट देख सकते हैं, ये हमारा जो एक एग्जैक्टली कैंडल बना, इसका अगर आप हाई देखोगे तो 52,000 का, आप अगर आज का हाई देखोगे 52,000 का हाई जाता हुआ देखने को मिला। ये एग्जैक्टली मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि नाउ कैन सी 52,000 फॉर द अपसाइड। तो ये हमें देखने को मिला। इस तरीके से मैं गाइस आपको जब भी, अब मैं एक और काम ऐड करने वाला हूं, जब भी मुझे हायर अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी तभी मैं शेयर किया करूंगा ट्रेड, अदरवाइज मैं मुझे कंफर्मेशन नहीं होगा, मैं नहीं किया करूंगा, है ना। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके बाद भी मैंने आपको ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग मूवमेंट दिया कि इस जो हमने हाईलाइट करके बोला आपको कि 51,600 तक आ सकता है मार्केट। जैसे ही 580 के आसपास आया, यहां से अगेन एक अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिला। वो चार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूं। सी यहां पर जैसे ही मैंने हाईलाइट किया था, उसके आसपास मार्केट एग्जैक्टली आकर यहां से अपसाइड के लिए मूवमेंट किया। तो यहां पर भी आप एक स्कैल्पिंग प्लान कर सकते थे। तो ओवरऑल इस तरीके से हमारा आज का दिन मूवमेंट रहा। आई होप अच्छा सा पैसा बनाया होगा जो भी मेरे टेलीग्राम चैनल में ऐड है। अब चलते हैं नेक्स्ट मंडे के लिए हमें किस टाइप से पोजीशंस देखने को मिल रही हैं, तो उस पर सीधे से आते हैं टाइम बिना गवाए। कॉल साइड की पोजीशंस, मतलब कि रेजिस्टेंस जोन्स को हम फाइंड कर लेते हैं। पहले तो 24,200 का एरिया आपने देखा, अच्छा खासा हर्डल है फॉर द अपसाइड। 1,93,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। अगर आप देखोगे नेक्स्ट 24,300 का एरिया, यहां पर 1,36,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। तो जब भी मैं आपको पोजीशंस गाइस दिखा रहा हूं, मैं काफी बार वो चीजें रिपीट कर चुका हूं, बता चुका हूं, बट आपको क्या ध्यान में रख के चलना है, जिस प्राइस पॉइंट पर हमें हाई पोजीशंस देखने को मिल रही है, नाउ जिस लेवल से हम अगर कंपैरिजन करें, सपोज 24,300 का जो हमारा ऑप्शन है, वहां पर 1,36,000 के अप्रॉक्स कॉल साइड की पोजीशंस है। तो यहां पर क्लू क्या होगा, जो 24,400 और 200 है, ये काफी इंपोर्टेंट एरिया है हमारा फॉर द अपसाइड। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। जब भी हम कंपैरिजन करके चलेंगे, वो पोजीशंस बाइज हमें करके चलना है। 24,400 का एरिया अगर हम ऑब्जर्व करें, यहां पर 1,93,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड 24,500 का है, यहां पर 2,52,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है फॉर द अपसाइड। और 24,500 सभी को पता है, इट्स वर्क एज अ माइलस्टोन फॉर द अपसाइड। इसके नीचे मार्केट अप्रॉक्सीमेटली 15 ट्रेडिंग सेशन हमें ऑलरेडी दिखा चुका है। अगेन एंड अगेन इसी प्राइस पॉइंट से हमें सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिलता है। तो ये काफी रडार पर रखना है हमें।
अब चलते हैं पुट साइड, मतलब कि सपोर्ट एरियाज को फाइंड कर लेते हैं। 24,200 का एरिया जिसके नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 1,47,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट हैं। नेक्स्ट हडल 100 पॉइंट्स की रेंज में जो कि 24,100 का एरिया है, यहाँ पर 1,07,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हर्डल हमारा राउंड फिगर में जो कि 24,000 का है एग्जैक्टली 1,32,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अगर हम नेक्स्ट हर्डल की बात करें 23,900 का होगा, यहाँ पर काफी कम पोजीशंस इनिशिएट हुई है 27,000 की। सो लेट्स सी 24,000 को मार्केट होल्ड करता है या नहीं, क्या इसके नीचे निकल के सस्टेन करता है मंडे के दिन, तो वो काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी देखने के लिए। सो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखा जाए, मतलब कि पुट साइड का डाटा पहले हम देख लेते हैं, सपोर्ट एरियाज को फाइंड कर लेते हैं। सो 51,500 के अप्रॉक्सीमेटली काफी करीब हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। 81,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। यहाँ पर इस बैंक निफ्टी में काफी कम पोजीशंस हमें देखने को मिल रही है। स्टिल हमारी वेडनेसडे को एक्सपायरी हो चुकी है, मतलब कि 2 ट्रेडिंग सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, इसके बावजूद भी काफी कम पोजीशंस है। तो बैंक निफ्टी आपको ध्यान में रख के चलना है। यहाँ पर अगर हम देखें नीचे 51,200 का एरिया नेक्स्ट निकल के आएगा। अगर 500 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है मंडे के दिन, देन यहाँ पर अगर हम देखें 39,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हर्डल 51,000 का राउंड फिगर में, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। यहाँ पर 1,11,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट हैं, तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। 50,800 के एरिया, यहाँ पर 82,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट हैं, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। फॉर द डाउन साइड अगर 51,000 को मार्केट ब्रेक कर देता है देन। सो कॉल साइड की बात कर लेते हैं, सीधा सा रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड कर लेते हैं। अगर रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करें तो सीधा सा 51,800 का एरिया, आज जिस स्टेप से आपने देखा स्टार्टिंग में मार्केट अपना 52,000 का लेवल टच किया, उसके बाद जो सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला, उसके बाद मार्केट ने एक पुल बैक खींचा था, आपने देखा होगा, तो 51,800 की अप्रॉक्स से मार्केट ने अगेन एक सेलिंग प्रेशर बनाया। दैट्स वाई 64,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। तो छोटा मोटा हर्डल फुल ऑफ साइड 51,500 के ऊपर अगर सस्टेन किया तो 800 तक का मूवमेंट दिखाएगा। तो देन 51,800 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 52,000 अगेन इट्स वर्क एज अ माइलस्टोन फॉर द अपसाइड फॉर द बैंक निफ्टी। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। 1,54,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट हैं। सो इसके बाद अगर हम बात करें 52,200 का लेवल है, यहाँ पर 68,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट हैं, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट 52,500 का एरिया 2,41,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट हैं। तो गाइस इस तरीके से आपको 1 by 1 लेवल्स को फॉलो करके चलना है फॉर द अपसाइड। आई होप चीजें क्लियर होंगी। अब हम सीधा सा चलते हैं OI स्टैटिक्स पर, इसके बाद हम चार्ट्स पर चलेंगे एंड हमारे इंपोर्टेंट लेवल्स को ऑब्जर्व करेंगे। आज किस तरीके से मूवमेंट किया, मंडे को किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है, उस पर ध्यान देंगे। सो अगर हम OI स्टैटिक्स की बात करें तो सबसे पहले मिड कैप निफ्टी को ले लेते हैं बिकॉज एक्सपायरी इज देयर। सो यू कैन सी यहां पर जिस स्टेप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो है हमारा प्राइस पॉइंट जो कि 12,475 के अराउंड। अगर हम इसके नीचे देखें तो आपको देखने को मिलेगा 25 पॉइंट की रेंज में आपको बेसिकली हर्डल्स देखने को मिल जाएंगे। बट अगर हम स्ट्रॉन्ग हर्डल की बात कर रहे हैं पूरे ऑलमोस्ट वीक के लिए तो 12,300 का जो लेवल है वो आप कंसिडर करके चल सकते हो ऑलमोस्ट पूरे वीक के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके बीच में अगर हम मूवमेंट देखें तो 12,400 का जो छोटा मोटा स्मॉल एरिया है ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अपसाइड की बात करें 12,500 का एक अच्छा खासा ठीक ठाक एरिया है फॉर द अपसाइड। जैसा कि मैंने कहा 25 पॉइंट की रेंज में मिड कैप निफ्टी में ये काफी इंपोर्टेंट रेंज हो जाती है 25 पॉइंट्स भी, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो 12,550 का लेवल काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ऑलमोस्ट पूरे वीक के लिए जो अच्छा खासा लेवल है वो है 12,600 का। ये आपको मिड कैप निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है। आज का ट्रेडिंग सेशन अगर हम देखें तो ट्रेंडिंग वाई के नजरिए से तो आप देखेंगे यहाँ पर क्लियर कट मैं थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट को यहाँ पर ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। तो आपने देखा भी होगा मेरा जो लॉजिक होता है सीधे से मैं सिंपल चार्ट पर व्यू देखता हूँ एंड ट्रेंड लाइन एंड पैरेलल चैनल को काफी तरीके से मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी ऑब्जर्व करता हूं। सो यहाँ पर आप देखेंगे एक छोटा मोटा क्रॉसओवर देखने को मिला, इसके बाद मार्केट ने सीधा सा एक डाउन साइड के लिए मूव हमें अगेन एंड अगेन दिखाया। छोटा सा पुल बैक भी हमें अप साइड के लिए देखने को मिल रहा था, बट सीधा सा काफी अच्छा मार्केट रहा, पैसा बना आज के दिन, है ना। सो ये हमें फाइनली देखने को मिला। अब आप देखेंगे गाइस यहां पर जो चार्ट है किसी भी टाइप का मैंने इंडिकेटर फॉलो नहीं किया, किसी भी टाइप का मैं कोई RSI फॉलो नहीं कर रहा हूं, कुछ नहीं फॉलो कर रहा हूं। मैं सिंपल सी चीजें फॉलो करता हूं यार, कभी कभी ट्रेंड लाइन को भी। स्पेशली मेरा जो गाइस
मतलब है ना मार्केट से, वो है सीधा सा ओआई को मैं काफी प्रायोरिटी देता हूं। ओआई मतलब कि ओपन इंटरेस्ट, है ना। तो ये गाइस किसी ने नहीं बोला है कि आप अपनी चीजों को, आप अपनी ट्रेडिंग को कॉम्प्लेक्स करिए। मैं कह रहा हूं जितना आप कॉम्प्लेक्स करके चलेंगे अपनी ट्रेडिंग को, उतना आप फंसते जाएंगे। अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बिल्कुल क्लियर रखिए कि आप एक से दो शब्दों में मार्केट में की चीजों को समझा पाए लोगों को, और वो वर्क करें। तो जितना आप सिंपलिसिटी रखेंगे, आपको बेसिकली रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। पर्सनली ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो आप देखते भी होंगे टेलीग्राम चैनल में मेरी एनालिसिस कितनी एक्यूरेसी है, कितनी परसेंटेज एक्यूरेसी है, और इंपोर्टेंट लेवल्स जो मैं प्रीवियस डे ऑब्जर्व करता हूं, प्रीवियस डे ड्रॉ करता हूं, उसी के अकॉर्डिंग हमें मूव देखने को मिलती है। सी आज का अगर निफ्टी का आप मूव देखेंगे, जो हमारा फर्स्ट कैंडल है 8 ऑफ नवंबर का, आज का कैंडल डाउन साइड के लिए जो मूवमेंट दिखा है 24,080 के आसपास हमारा डाउन साइड टच करके सीधा सा अपसाइड के लिए मूवमेंट किया, और फिर जो अपसाइड के लिए मूवमेंट दिखाया 24,275 के अराउंड दिखाया। तो देख रहे हैं ना आप लेवल्स किस तरीके से मूव कर रहे हैं, यहां पर एग्जैक्टली लेवल्स की कितनी एक्यूरेसी है। तो इस तरीके से आपको ऑब्जर्व करना है। अब चलते हैं थोड़ा सा वनडे के चार्ट पर। इससे पहले थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज दिखा देता हूं यार। यहां पर आप देखोगे ओवरऑल जिस तरीके से डाउ फ्यूचर्स अभी प्रेजेंट में मूव कर रहा है, वो ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में मूव करता हुआ देखने को मिल रहा है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं इसे थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूं। सो हियर यू कैन सी, यहां पर जिस स्टेप से अभी प्रेजेंट में डाउ फ्यूचर जिस स्टेप से मूव कर रहा है, आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली एक सपाट टेरिटरी वी कैन से 38 पॉइंट नेगेटिव के साथ मूव कर रहा है। कल की अगर हम क्लोजिंग देखें, एक्जैक्टली एक सपाट टेरिटरी में क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी। निकेई एंड ऑस्ट्रेलियन मार्केट को देखा जाए तो वो भी थोड़ा सा पॉजिटिव में ही हमें मूव करते हुए क्लोजिंग दिखाई है एंड ऑफ द डे। तो इस तरीके से आज का ओवरऑल मूड माहौल बना था हमारे इंडियन मार्केट्स पर, इनका बेसिकली ग्लोबल क्यूज का। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। लेट्स सी ग्लोबल क्यूज किस स्टेप से आज के दिन क्लोजिंग करते हैं, उस पर सीधा सा हम डिपेंड होंगे हमारी किस तरीके से ओपनिंग होती है। जिस तरीके से डेज लॉ के आसपास निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, उसके अकॉर्डिंग टू नेगेटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम सीधे से वनडे के चार्ट फ्रेम पर चलते हैं और डिस्कशन कर लेते हैं फर्स्ट वन बैंक निफ्टी का। वनडे के चार्ट पर आप देखोगे अगेन एंड अगेन मार्केट सेम रेंज में आपको मूवमेंट दिखा रहा है। अगर अपसाइड के लिए अच्छा खासा जो लेवल है ऑलमोस्ट पूरे मंथ के लिए, पूरे वीक के लिए, तो वो हमारा है अभी तक के लिए 52,500 के एरिया। जब तक इसको ब्रेक करके एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोजिंग नहीं देखने को मिलेगी, बेसिकली वनडे की कैंडल की क्लोजिंग 52,500 के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी, तब तक हमें थोड़ा सा हर एक अपसाइड के लिए, मतलब कि हर एक राइज पर डाउन साइड के लिए मूवमेंट करके चलना है और हर एक डिप पर बाइंग करके चलना है, जिस तरीके का मूवमेंट फिलहाल हमें स्ट्रक्चर दिखा रहा है। अब अगर हम डाउन साइड की बात करें तो अभी तक का जो बड़ा अच्छा खासा एरिया है वो है 51,000 का, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 1500 पॉइंट्स की रेंज में काफी ट्रेडिंग सेशन हमें ऑलमोस्ट मूवमेंट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब डाउन साइड के लिए हम बात करें तो आज का ट्रेडिंग सेशन आपने जिस स्टेप से देखा 600 के आसपास अच्छा खासा एरिया था, बट उसके भी नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिली है अप्रोक्सीमेटली 51,500 के अराउंड। अब अगर गए आज के लो के नीचे मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हमारा बैंक निफ्टी निकलता है एंड सस्टेन करता है, देन जो हमारा नेक्स्ट जो एरिया रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली 51,300 200 तक हम जा सकते हैं फॉर द डाउन साइड। जिस स्टेप से हम पोजीशंस को जस्ट ऑब्जर्व करके आए तो इस तरीके का मूड माहौल बन सकता है। और डाउन साइड के लिए थोड़ी सी और जगह मुझे दिख रही है, देन हम 51,000 के आसपास आके अगेन एक अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अगेन गाइस, अगर इस बार हमें इस टाइप का सिनेरियो जिस टाइप से आप देख रहे हो, अप साइड के लिए मूवमेंट एंड डाउन साइड के लिए मूवमेंट, अगेन अप साइड के लिए 51,000 से सपोर्ट लेकर अगेन डाउन साइड के लिए 52,500 से, अगेन 51,000 से ऊपर एंड अगेन यहां तक का रास्ता अभी तक बनता है 51,000 का। यहां पर अगर मार्केट ने बेसिकली इस रेंज को ब्रेक करके नीचे सस्टेन किया तो मुझे लग रहा है अब एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हमें बनता हुआ देखने को मिल सकता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 50,000 तक जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इस लेवल को ब्रीच करके नीचे सस्टेन नहीं करना चाहिए वनडे की कैंडल, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अगर यहां से सपोर्ट लेकर के अगेन अप साइड के लिए जाए तो 51,500 अगेन वर्क एज रेजिस्टेंस एरिया। इसके ऊपर अगर निकलता है तो हमें अगेन तैयारी करनी होगी 52,000 की। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम पर हम देखें तो, है ना। चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। जिनको भी मेरे इंपोर्टेंट लेबल्स चाहिए तो मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड हो सकते हो। वहां पर डेली बेसिस पर मैं अपने इंपोर्टेंट लेबल्स एंड जिस
जिस इंडाइसिस की एक्सपायरी होती है उसके इंपोर्टेंट लेबल्स शेयर करता हूँ गाइस फ्री ऑफ कॉस्ट। और सेकंड ऑप्शन है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आई डोंट हैव प्रॉब्लम। सो इस तरीके से आप देख सकते हो। यहाँ पर बैंक निफ्टी का 15 मिनट की चार्ट पर हम चलते हैं एंड देख लेते हैं आज किस टाइप से मूव हमें देखने को मिला। सो ओवरऑल अब देखेंगे हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग ही हमारा मूव देखने को मिला है। अपसाइड के लिए जैसे ही इस लेवल को ब्रीच करके नीचे आया 51,750 को निकाल कर नीचे आया, तो मैंने आपसे बोला भी था इमीडिएटली सपोर्ट 51,750 करेगा। इसके नीचे जैसे सस्टेन किया 51,000 अप्रॉक्सीमेटली 500 तक का मोमेंटम हमें देखने को मिला। तो गाइस इस इंपोर्टेंट लेवल्स की कितनी हाई परसेंटेज एक्यूरेसी है वो आप अपने सामने देख सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आज ओवरऑल हमें मूड माहौल देखने को मिला। इसको हम आगे के लिए एक्सपांड कर देते हैं जिससे नेक्स्ट डे के लिए हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, है ना। आई होप गाइस चीजें क्लियर हैं। अब हम चलते हैं निफ्टी के वनडे के चार्ट के अकॉर्डिंग क्या देखने को मिल रहा है। सी नाउ निफ्टी का वनडे का चार्ट है। अगर हम अपसाइड के लिए अच्छे खासे लेवल्स को फाइंड करें तो वो है हमारा 24,500 का लेवल। अगर नीचे के लिए हम इंपोर्टेंट सपोर्ट एरियाज को ऑब्जर्व करें तो 24,150 के आसपास जिस टाइप से क्लोजिंग देखने को मिली है वो ठीक ठाक लेवल है। अगर आज के लॉ को ब्रेक करके कल का ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलता है एंड सस्टेन करता है तो आज का बेसिकली लॉ है उसको ब्रेक करके नीचे गया तो 24,000 हमारा फर्स्ट सपोर्ट एरिया बनेगा, जो कि इमीडिएटली सपोर्ट एरिया वी कैन से एक 80 पॉइंट्स की रेंज में। मैं इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया तो बोलूंगा नहीं, इमीडिएटली सपोर्ट एरिया वी कैन से। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अगर इसके नीचे सस्टेन किया तो अगेन वही टेरिटरी में जाने के लिए ट्राई करेगा 23,900 की सिचुएशन में। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सो मार्केट अगेन 2 दिन पॉजिटिव रहते हैं, 2 दिन नेगेटिव रहते हैं। तो एक सिंगल साइड अपना मूड माहौल बना के मत चलिए। घर से निकलते वक्त इस तरीके से, मेरे कहने का मतलब है समझिएगा, इस तरीके से मूवमेंट बना के ट्रेडिंग सेशन को स्टार्ट मत होने दीजिए कि आज डाउन साइड के लिए गया था तो कल भी डाउन साइड के लिए जाएगा। तो मार्केट काफ़ी अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं गाइस। मैं जिस टाइप से मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा हूं काफ़ी सालों से, तो वहां पर क्या मूवमेंट देखने को मिलता था। अगर मार्केट का एक डाउन साइड का स्ट्रक्चर है और सपोज 24,000 के नीचे मार्केट ने वन डे की कैंडल की क्लोजिंग दे दी है, देन मूड माहौल 24,000 के नीचे ही देखने को मिलता था नेक्स्ट डे एंड ऑलमोस्ट पूरे वीक में। बट अभी ऐसा नहीं हो रहा है। आज सपोज मार्केट ने 24,000 के नीचे हमें क्लोजिंग दे दी वन डे की कैंडल की, कल मार्केट फिर से खड़ा हुआ है 24,000 के ऊपर। तो फिलहाल का मार्केट एंड पिछले मार्केट में काफी चेंजेस हमें देखने को मिलता है। आपको बस अगर इसमें इस ट्रेडिंग में बेसिकली अगर सर्वाइव करना है तो आपको भी मॉडिफाई करनी होगी अपनी स्ट्रेटजीज को। थोड़ा सा चार्ट को ऑब्जर्व करना होगा कि किस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं। अभी का एरिया अगर हम देखें तो अभी चार्ट्स किसी भी एक इंपोर्टेंट लेवल्स को गाइस रिस्पेक्ट करके नहीं चल रहे हैं। इंपोर्टेंट चीज ये है, तो ये आपको देखकर चलना है। इसको अगर आपने समझ लिया तो आप ट्रेडिंग में जीत जाएंगे, है ना। कल के दिन मैंने आपसे बोला था आपको हताश नहीं होना है गाइस। अगर मार्केट आपके लिए काम नहीं कर रहा है सो 1 से 2 दिन ऐसे होते हैं जो कोई भी स्ट्रेटजीज लगा लो, किसी भी टाइप का आप माइंडसेट करोगे, मेरे कहने का मतलब है जिस मिट्टी को आप हाथ लगाओगे, जिस चीज को आप हाथ लगाओगे वो मिट्टी बनेगी। ऐसे ट्रेडिंग डेज भी आते हैं, बट आपका रिस्क मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में भी आप ट्रेडिंग में बने रहें, है ना, डटे रहें। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। जैसे कि आज के दिन हुआ, आज का दिन हम जो बोल रहे थे वही हो रहा था। सो आपका बस होना इतना चाहिए कि 20% आप बेसिकली आपकी स्ट्रेटजीज लॉस में जाना चाहिए और 80% आपकी स्ट्रेटजीज की एक्यूरेसी होना चाहिए। तो यही आपको सर्वाइव करने देगी मार्केट्स में। अब हम चलते हैं निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पर। तो ऐसा कुछ मूवमेंट है नहीं, यहाँ पर वही लेवल्स के अराउंड मार्केट घूम रहा है। 24,500 अगेन काफ़ी अच्छा रेंज है। जब तक उसके ऊपर नहीं निकलेगा हमें सोचना भी नहीं है कि अपसाइड के लिए कॉन्जिक्यूटिव मूवमेंट हमें देखने को मिले। डाउन साइड के लिए जैसे ही आज के लॉ को ब्रेक कर दे तो 24,000 की तैयारी कर लेना। अप्रॉक्सीमेटली लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में। तो गाइस इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, आई लव यू।